नमस्कार दोस्तों, आज हम जौनपुर जिले के गंगापुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे गंगापुर कुंवरपुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति का जान चले जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और काफ़ी भीड़ है। और हम इनके जो भाई साहब हैं, आप भाई साहब हैं, इनके जो भाई साहब हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मैटर था, क्या मामला था। भैया बताएं आपका नाम। मेरा नाम योगेंद्र कुमार। ये मेरे भाई थे। बच्चों में कहा सुनी हुई थी थोड़ा बहुत, इसके बीच में ही इन्होंने बस लड़ाई झगड़ा हो गया। तो मतलब ये कोई बाहर से आए थे या आस पास पड़ोसी या नहीं, पड़ोसी हैं, मेरे चाचा लगते हैं ये सब, जो मतलब जिन्होंने मारा है। वो आपके चाचा ही? हाँ। अच्छा, तो इससे पहले आपने सूचना पुलिस को दिया था या ऐसा कुछ आपने मांग किया था जांच में, मतलब इसमें मतलब हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, इस तरह की घटना हमारे साथ में हो सकती है? नहीं, घटना जब घटा तो हम पहले हॉस्पिटल ही लेके चले गए, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे दिन हम कंप्लेंट लिखवाए थे। अच्छा, अचानक में घटना हुई? हाँ, घटना 4 तारीख को हुई। अचानक में हुआ था। अचानक में बच्चे भी हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 3, एक तो यही बच्ची है। क्या नाम है बाबू आपका? जी, नंदिनी गौड़। जोर से बोलो। बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका लालन पालन पोषण कैसे होगा? अभी पिताजी की एक हत्या हो जाती है। आप ये भी हैं और भी 2 बच्चे हैं। इतना छोटा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका पोषण कैसे किया जाएगा? यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग आए हुए हैं देखने के लिए और समस्या काफी ज्यादा गहरा है। देखने वाली बात क्या होती है कि इनको मदद के। आपका नाम? नंदिनी गौड़। नंदिनी गौड़। नंदिनी, कौन सी क्लास में हैं आप? 3। आपके पापा के साथ में कैसे घटना हुआ बेटा? मेरे पापा ने यहाँ डांटे थे, वो इसलिए वो इन लोग आगे सोचे, उस लोग अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरे को गाली दे दी, इसलिए झगड़े कर लिए। अच्छा, झगड़ा कर लिए, मतलब छोटे बच्चों के विवाद में झगड़ा हुआ और यह एक बड़ा रूप पकड़ लिया। बहुत ये बड़े लड़के हैं। आपका नाम? शुभम गौड़। शुभम, एक ही लड़के हैं। और सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि अब इन बच्चों का पालन पोषण और जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अभी इसकी भी तबीयत खराब है, ये भी इसका भी इलाज चल रहा है। 2 बच्चे का हार्ट पेशेंट है। ये एक छोकरा, 2 बच्चे। अच्छा। नीरो का इलाज चल रहा। मम्मी भी वैसा ही गुमशुदा है वो भी, उसका मतलब माइंड आउट ऑफ कंट्रोल। जो कुछ बोल रहा है वो वही बता रही है। बड़ी दुर्घटना हो गई है तो वो अपने आप को संभाल। जो कोई बोलता है वही बोलता हाँ, उनको, लेकिन आप सब मिल करके उन्हें मतलब एक इलाज करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घटना तो ये बड़ी है। आपका नाम बेटा? खुशी गौड़। खुशी, पापा का कैसे क्या हो गया? पापा का सब लोग मिल के मारे थे। सब लोग मिल के थे? पूरा परिवार। पूरा परिवार? आप लोग कहाँ पे थे? हम लोग द्वार पे थे। पापा को जब मार रहे थे तो आप लोग यहीं पे थे? हाँ। अच्छा, फिर कोई बचाने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई घर नहीं था। कोई घर पे नहीं था? नहीं। अचानक में मारने शुरू कर दिए? हाँ। आप लोग घर पे देख रहे थे? हाँ। कोई आसपास में पड़ोस में कोई नहीं था? कोई भी नहीं था, बस हम लोग थे। होली होली दिन त्योहार था, सब लोग अपने घर पर खेल रहे थे। अच्छा, ये होली के दिन की बात है, मतलब पहले मारा गया? हाँ, 4 तारीख। होली था, उसी दिन था। गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी तक? हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसी वजह से तो इतना मैटर हो रहा। गिरफ्तार है। हाँ। एक महिला गिरफ्तार है, किसी का बाकी और तो फरार है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मारने वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो ये गिरफ्तार है, एक महिला गिरफ्तार है बस। एक महिला अकेले तो मार नहीं सकते। नहीं 6 लोगों को पकड़ लिया गया था, लेकिन गिरफ्तार केवल एक ही हुआ। गिरफ्तार केवल एक ही हुआ, ये मैटर में। हाँ, सवाल उठता है, बिल्कुल सवाल उठता है कि ये 4 तारीख की घटना है, होली के समय की घटना है, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी। मारने की वजह से आप लोग उनको एडमिट करवाए हुए थे, दिखा रहे थे, लेकिन अचानक में आज मृत्यु हो जाने के कारण जो है, और किसी की गिरफ्तारी न होने के कारण जो ये लोग आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग अपना मतलब एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी हत्यारे हैं, जो लोग भी मारे पीटे हुए हैं, वास्तव में जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्हें कानून
को गिरफ्तार करना चाहिए, अपने गिरफ्त में लेना चाहिए और जो सही कार्रवाई हो उसे करना चाहिए। और इन बच्चों को इन बच्चों को देख रेख में शासन क्या करता है, इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे किया जाता है, सवाल ये उठता है। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। मतलब इन बच्चों के सवाल का एक जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग को मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग स्कूल जाओगे, जैसे तुम्हारे पापा को मारा था वैसे तुमको भी मार डालूंगा। दोबारा देख लो, दोबारा धमकी धमकी भी दे रहे थे हम लोग। हाँ, तीनों लोगों को धमकी दे रहे थे। तो इनको प्रोटेक्शन की भी सवाल उठता है। क्या इन बच्चों के साथ में भी वैसा हो सकता है? जैसे ये बच्चे बता रहे हैं कि हमें भी मारने का मतलब एक धमकी दिया जा रहा है, प्लान बनाया गया था। प्लान बनाया गया था। तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। चूंकि पिता के साथ में ऐसा हो चुका है तो बच्चे के साथ में हो सकता है। बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इनमें पिता का अब साया नहीं रहा। तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या इन बच्चों को परवरिश के लिए, इन बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या सरकार या शासन प्रशासन कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। हम आपकी बात शुभम बताया आपने ना, शुभम जी, हम आपकी बात आगे तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इन बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से और इन बच्चों के पालन पोषण की दृष्टि से कुछ न कुछ सरकार करे और इस पर विचार करे। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, हिसाब मिलना चाहिए रामधनी का। न्याय मिलना चाहिए बस। घर न्याय मिलना चाहिए। घर तोड़वाना है बस, घर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ एक तरफ योगी जी जो है अपराधियों को एक बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे बच्ची बोल रही है कि इनका जो है, जो हत्यारे हैं उनका घर गिराया जाना चाहिए। हाँ, तोड़वाना चाहिए। अपराधियों को उम्र कैद भी करवाओ, उम्र कैद भी होना चाहिए। पूरा परिवार का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हत्या मिलेगी ना, हाँ न्याय मिलेगी ना। बिल्कुल जब उम्र कैद हो जाएगी, इसका घर टूट जाएगा जी तो न्याय मिल जाएगी। जी जी। संतुष्टि हो जाएगी हम लोग को। आप उनके कौन हैं? उनकी चाची लगती है। उनकी चाची जी हैं। वो बोल रही हैं कि हत्यारे जो हैं, जो मारा पीटा है, जिनकी वजह से हत्या हुई है, उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, तब जाकर के कुछ हमें कानून पर संतुष्टि मिलना चाहिए, तब हमें संतुष्टि मिली। अभी गुनेगार हैं, अभी पकड़े नहीं गए हैं। एक पकड़ा गया, एक पकड़ी है, एक पकड़ी भगान है ना वो लोग, भागे हुए हैं। हाँ। दो बच्चों का। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, यहाँ का विधायक कौन है? आए थे? नहीं आए। नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि हम हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वोट के समय आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। तो यहाँ पर आना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। जो भी कोई प्रशासन नहीं आई, कोई नहीं आई, प्रशासन आया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो। संतुष्टि नहीं है आप? नहीं मिलता तब तक हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, इन लोगों को कहीं न कहीं सवाल उठता है कि मतलब ये जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, इन बच्चों को कुछ मदद नहीं मिलता है, तब तक ये कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है। शासन जो है सवाल के घेरे में है, क्योंकि यहाँ पे शासन को आना चाहिए, यहाँ बच्चों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। इन बच्चों का इलाज कौन करवाए? बच्चे प्रेम बिहारी भी मिला हुआ है, वो पैसा लेके उनके तरफ से बोल रहे थे और हम हमारे घर पे आए हुए थे, दरवाजा बंद करके पता नहीं 2 घंटे पता नहीं कौन बात कर रहे थे। हम लोग आए, हम लोग को भगा दिए ऊपर। प्रधान थे और पुलिस थे। प्रधान पुलिस हाँ आए थे आपके घर? क्या कुछ आपके दबाव डाल रहे थे या कुछ ऐसा? कुछ आपसे दबाव कह रहे थे कि रामधनी को नहीं छोड़ाओगे तो तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा, तुम्हारी मम्मी को और तुम्हारे पापा को। हाँ, नहीं तो बच्चे डरे सहमे हुए हैं। पूरी बात मुझे लगता है ठीक से बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हाँ डरे हैं, बच्चे डरे हैं। बच्चे को समस्या इस चीज की है, यदि न्याय नहीं मिलता है तो अगला भी ऐसा कांड कर सकता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो न्याय तो होना चाहिए। पहले बार ऐसा हुआ है, इतिहास में पहले बार यहाँ घटना घटी। सर जी, अगर आज इस गांव में ऐसा मतलब कांड हुआ है, अगर आप इस पे ब्रेक नहीं लगा रहे, रोकथाम नहीं करे, तो कल फिर होगा, रिपीट होगी वो चीज, वो होगा, दोबारा होगा। 18 साल का था, हमारे बच्चे को बम्बई में लिया के गए, हमारे बच्चे को भी मार डाले ना। ये दूसरा कांड है,
ये दूसरा कांड है। 18 साल का था हमारा लड़का। अच्छा। ये लोग लेके गए, बहला फुसा लेके गए, उसको भी मार डाला जाए। पूछ लीजिए, सारे गांव से पूछ लीजिए। मेरी आज इग्नोर कर रहे हैं आप, कल फिर होगा, पूछ लीजिए, वो सही बात है। लीडर हो जाएंगे, फिर करेंगे वो काम, है ना सर जी? गलत तो नहीं करे साहब? वो हावी हो गए हैं ना। ऐसे इंसान को डेफिनेटली सजा होनी चाहिए। हाँ सर, सजा होनी अभी सर अभी हमको धमकी दे रहे हैं। हमारे घर पे आए, इनके घर पे हम आए थे, तो हमको बोल रहे हैं कि पहले इनसे निपट लूँ, तुमसे भी निपटूंगा, हमसे अभी निपटेंगे रामधनी। हाँ, अभी हमको भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, तो कहीं न कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब इनको डराने और धमकाने का जो प्रतिक्रिया है वो अभी जारी है और इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि क्रियाएं का प्रतिक्रिया अगर होगा तो ज्यादा समस्याग्रस्त हो जाएगा जो है। और इन लोगों का कुछ ज्यादा ये नहीं है, इन 3 बच्चों की परवरिश का सवाल है, 2 बच्चों का बच्चा का बनारस से दवा चल रहा है। 2 बच्चों का बनारस से दवा चल रहा है। शासन से हमारा खुद का एक निवेदन है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इन बच्चों का ख्याल आके करें। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को विधानसभा तक ले जाएं, ताकि इन बच्चों का कुछ आर्थिक रूप से मदद किया जा सके, ताकि इनका जो दवा है आसानी से चलाया जा सके। अभी ये बच्चे हैं, इनके पास कुछ आर्थिक स्रोत अब होगा नहीं जो है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक जो भी हैं यहाँ के, वो आए, इनका आकर के जो जानकारी लेकर के विधानसभा में प्रस्तुत करें, ताकि इन लोगों की मदद किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।